अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जल हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की हमें क्या जरूरत थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम का पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, हम इस वक्त कशकोल लेकर जाते हैं। ये कहाँ की सियासत और खिदमत है। हमें माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। कहा, बातों, नारों और तकरीरों से नहीं, अमल से होता है। रहनुमा पीटीआई खुर्रम लगारी ने दावा किया है कि उनके साथ मजीद 5 अरकान पंजाब असम्बली ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा, हमें दिखाया कुछ और गया था, हुआ कुछ और है। मुमकिन है हम असम्बली से भी इस्तीफा दे दें। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान खान ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं। चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि ये हक़ाइक़ सामने आए। सफीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिए के फरोग के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक अदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया जाए। हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानियों को फरोग देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। पहले भारत फिर जिम्बाब्वे से शिकस्त, लेकिन पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का चांस अब भी बाकी। पाकिस्तान और भारत को अपने बकिया तमाम मैचेस जीतना होंगे, लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं। पाकिस्तान को अगले 3 मैचेस में से एक मैच इंतहाई ज्यादा रन रेट से जीतना होगा। T20 वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। टीम पाकिस्तान एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 इवेंट में रहने के लिए अपनी परफॉर्मेंस के साथ दूसरी टीमों की कारकर्दगी और बादल न बरसने का चैलेंज भी दरपेश। पाक जिम्बाब्वे मैच में नकली मिस्टर बीन की एंट्री। दोनों मुल्कों के सरबराहों के मिस्टर बीन पर दिलचस्प तबसरे। जिम्बाब्वे के सदर ने अपनी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मजाक का जवाब पुरवकार अंदाज में दिया। कहा, हमारे पास असली मिस्टर बीन नहीं, लेकिन हमारे पास खेल की हकीकी स्क्रिप्ट है। हम पाकिस्तानियों को हारते हारते फिर से जीत जाने की दिलचस्प आदत है। जनाब सदर, मुबारक हो, आपकी टीम ने अच्छा खेला। PTI के लॉन्ग मार्च का आज से लाहौर से आगाज। लाहौर में तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद तोसी की ऑफर देने का एतराफ कर लिया। कहा कि जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर हम भी आपको कर देते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है। हुकूमती इदारे के सरबराह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं, साइफर की तहकीक करने के बजाय से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। वालिदैन अपने बच्चों और फैमिलीज को खूनी मार्च से महफूज रखें। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान के साथ वही सुलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। फॉरेन फंडेड फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की थी। इमरान खान ने करप्शन नहीं की, 4 साल डाके डाले, मुल्क तबाही की तरफ जाने से 6 माह पहले बच गया। कहा, इमरान खान ने इख्तिदार में आते ही अपने करीब तरीन लोगों से आंखें बदल ली, जासूसी की इजाजत खुद दी। इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने पर अगले साल होंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या फिर धरने पर एतराज नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हुदूद भी मुतय्यन की है। जो एहतजाज का हक देता है वो फराइज और जिम्मेदारियां भी देता है। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो खतरा होता है। हमारा फर्ज है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो जरूर हुकूमत की मदद की जाएगी। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम आज कीनिया रवाना होगी। कीनिया में अरशद शरीफ की मौत। गाड़ी में मौजूद खुर्रम कराची का रिहायशी था। चौकीदार का कहना है कि वकार और खुर्रम काफी अरसे पहले घर आए थे। दोनों भाइयों के वालिद अफजाल अहमद कल रात फैमिली लेकर चले गए, किसी को कुछ बताने से मना कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि वो आज पंजाब हुकूमत को खत्म कर दे। एंटी करप्शन ने इमरान खान के कहने पर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।
آج اینٹی کرپشن نے خود ہی وارنٹ گرفتاری واپس لے لیا۔ عوام کو جھوٹ اور فراڈ بیانیاں گھول کے پلایا جا رہا تھا۔ کل پی ٹی آئی کا جھوٹ اور فراڈ عوام کو پتہ چلا۔ کہا اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات واضح ہیں۔ جتھا کلچر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی ریاست؟ بری نیت سے آنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا احمد جواد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا جب پی ٹی آئی تانگا پارٹی تھی تو اس میں شامل ہوا اور اس وقت چھوڑا جب وہ حکومت میں تھی۔ مسلم لیگ نون میں شامل ہوا تو وہ اپوزیشن میں تھی اور کمزور تھی، اور چھوڑا تو وہ حکومت میں تھی اور طاقتور تھی۔ کہا ان کی سیاست میں سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہوں نے سیاست میں نئے اصول متعارف کروائے۔ کلفٹن کراچی میں زیادتی کا نشانہ بننے والی بچی نے دونوں ملزمان کو شناخت کر لیا۔ کراچی کی عدالت نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ میڈیا رپورٹ میں بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ بلوچستان میں سردیوں کے ساتھ ہی سیلاب متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ۔ ہزاروں بے گھر متاثرین بحالی کے منتظر۔ متاثرین کے خیمے سردی اور برف باری میں رہائش کے قابل نہیں رہے۔ مکانات اور فصلوں کی تباہی سے متاثرین کو معاشی مشکلات کا بھی سامنا۔ کینیڈا میں کشمیری کمیونٹی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھارت کے خلاف مظاہرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور مظالم کے خلاف نعرے۔ ٹویٹر ایسا آزاد نہیں ہوگا جہاں کچھ بھی کہنے کے نتائج نہ بھگتنے پڑے۔ 44 ارب ڈالر میں ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے والے ایلون مسک نے خبردار کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ صارفین اور ایڈورٹائزرز کے لیے چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ ایسے اشتہارات ہوں گے جو صارفین کی ضرورت کے مطابق ہو۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں افغانستان اور آئرلینڈ کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ آج کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ باکس آفس پر میگا بالی ووڈ فلموں سے بھی آگے۔ ریلیز کے 13 دن بعد بھی باکس آفس پر شاندار پذیرائی کا سلسلہ جاری۔ ریلیز کے بعد 10 دنوں میں باکس آفس پر 100 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کرنے والی پہلی پاکستانی فلم بن گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔